रामू एक निर्धन बालक था। उसकी मां एक धनी आदमी के घर में काम करती थी। एक दिन रामू की मां बीमार हो गई और वह काम पर नहीं जा सकी। इसलिए उसने अपने बेटे रामू को अपनी जगह काम करने के लिए भेज दिया। रामू भी अपनी मां की तरह मन लगाकर काम कर रहा था। वह हर चीज को झाड़ पोंछ कर उसके स्थान पर रख रहा था। तभी उसे एक सुंदर सी घड़ी दिखाई दी। घड़ी सोने की थी और उसमें चमकते हुए हीरे भी लगे हुए थे। घड़ी देखकर वह सोचने लगा कि काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। रामू के मन में लालच आ गया। सबकी नजर बचाकर उसने घड़ी अपनी जेब में रख ली और झटपट काम निपटाकर वह अपने घर जाने लगा। वह घड़ी को जेब में डालकर वहां से निकलने ही वाला था कि उसे अपनी मां की दी हुई शिक्षा याद आ गई। उसकी मां ने एक दिन उससे कहा था, बेटा, चोरी करना और झूठ बोलना ये दोनों सबसे बड़े पाप हैं। इनसे दूर रहोगे तो कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं होगा। चोरी करोगे या झूठ बोलोगे तो कोई तुम्हें अपना मित्र नहीं बनाएगा। बेटा, हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर हमारा प्रत्येक काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कभी भी ईश्वर की नजरों से बच नहीं पाता। मां की बात याद आते ही रामू को अपनी गलती समझ आ गई। वह वापस घर के अंदर गया। उसने जहां से घड़ी उठाई थी चुपचाप वहीं पर रख दी और बाहर निकल आया। उस घर का मालिक यह सब देख रहा था। वह बहुत ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने रामू के मन की बात को समझ लिया था। अपनी मां की बीमारी के कारण अगले दिन भी रामू को उनके घर काम करने के लिए आना पड़ा। जब रामू काम करके वापस जाने लगा तो मालिक ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, यह घड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे अपने हाथ में बांध लो। इससे तुम्हें समय का ध्यान रहेगा। तुम ठीक समय पर अपना काम कर पाओगे। सही समय पर आया जाया करोगे। रामू हैरान होकर अपने मालिक को देख रहा था। मालिक ने कहा, घबराओ मत। इस घड़ी का मूल्य मैं तुम्हारी मां के वेतन में से नहीं काटूंगा। रामू घड़ी पाकर बहुत खुश हो गया। वह भागा भागा अपनी मां के पास आया और घड़ी दिखाते हुए उसने सारी सच्चाई बता दी। उसकी मां रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुई।